केंद्र सरकार ने लंबे इंतजार के बाद 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इस फैसले से मौजूदा और रिटायर दोनों तरह के कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। वेतन, पेंशन और भत्तों को महंगाई दर के अनुसार संशोधित किया जाएगा। इस घोषणा के बाद कर्मचारियों और पेंशनर्स में उत्साह का माहौल है। यह कदम उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा, साथ ही आर्थिक असमानताओं को भी कम करने का प्रयास होगा। महंगाई से जुड़ा वेतन संशोधन। सरकार ने साफ किया है कि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद वेतन ढांचे को महंगाई दर से जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि बढ़ती महंगाई का असर सीधे वेतन और पेंशन पर दिखाई देगा। कर्मचारियों को अब हर महीने अधिक वेतन मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। पेंशनर्स को भी इसका लाभ मिलेगा और उन्हें अधिक पेंशन प्राप्त होगी। भत्तों में भी इजाफा किया जाएगा, जिससे खर्चों को संतुलित किया जा सके। ये बदलाव लंबे समय तक टिकाऊ राहत देगा। वेतन संरचना की मौजूदा स्थिति। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन ढांचे में कई हिस्से शामिल हैं जो उनकी आय को निर्धारित करते हैं। मौजूदा ढांचे के अनुसार मूल वेतन करीब 51.5% होता है। महंगाई भत्ता लगभग 30.9% तक पहुंच चुका है। मकान किराया भत्ता करीब 15.4% है, जबकि यात्रा भत्ता 2.2% के आसपास रहता है। ये सभी घटक समय समय पर संशोधित किए जाते हैं। महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार इनकी गणना की जाती है। अब आयोग इन हिस्सों को और बेहतर करने की दिशा में काम करेगा। टर्म्स ऑफ रेफरेंस की भूमिका। वेतन आयोग का कार्यक्षेत्र और दायरा तय करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस जारी किया जाता है। इसके बिना आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू नहीं कर सकता। टूर में यह तय किया जाता है कि वेतन, पेंशन और भत्तों में किन मुद्दों पर विचार किया जाएगा। इससे आयोग को दिशा मिलती है और वो औपचारिक रूप से कार्य आरंभ कर पाता है। सरकार द्वारा टूर जारी करने के बाद ही सभी संशोधन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाती है। यही ढांचा आयोग की सिफारिशों का आधार बनता है। लागू होने की संभावित तारीख। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2025 के अंत तक सरकार को सौंपी जाएंगी। इसके बाद उम्मीद है कि इसे जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। हालांकि अंतिम निर्णय सरकार की मंजूरी पर ही निर्भर करेगा। कर्मचारियों को इस तारीख का इंतजार है, क्योंकि इसके बाद उनकी आय में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस फैसले से न केवल मौजूदा कर्मचारी बल्कि रिटायर पेंशनर्स को भी राहत मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार इस बदलाव से वेतन और पेंशन दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कौन होगा लाभार्थी? रिपोर्ट्स में अनुमान लगाया गया है कि इस योजना से वेतन और पेंशन में 30 से 34% तक बढ़ोतरी हो सकती है। इसका सीधा फायदा लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसके साथ ही करीब 65 लाख पेंशनर्स भी इसका लाभ उठा सकेंगे। रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी और पेंशनर्स को भी इसमें शामिल किया गया है। इस तरह यह कदम बहुत बड़ी आबादी को राहत देने वाला साबित होगा। सरकार का यह फैसला कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है।